मानव रचना कैंपस में आईसीएसआई की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। टीचर्स को लेकर यहाँ पे एक सेमिनार का आयोजन आप देखेंगे। स्पीकर्स हैं और ऐसे मौके पर कपिल डुडेजा जी, चेयरमैन आईसीएसआई फरीदाबाद के, जब यहाँ मंच पे हैं तो क्या कुछ आज इवेंट है, क्या कुछ बताना चाहते हैं शहरवासियों को, ये जानना जरूरी है। सर देखें, आज मानव रचना कैंपस में आए हैं, क्या कुछ आज का आयोजन क्या है? देखिए, मानव रचना कैंपस में आईसीएसआई फरीदाबाद चैप्टर ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जिसका नाम है टीचर्स कॉन्फ्रेंस एम्पावरिंग एजुकेटर्स। तो हर साल आईसीएसआई एक टीचर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है और डिफरेंट वेन्यूज़ पर जाके, जो इस साल 2023 में हमने टीचर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है वो मानव रचना के कैंपस में किया है। इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि जो हमारे टीचर्स होते हैं उनको आईसीएसआई के बारे में बताना, करिकुलम के बारे में बताना। तो हमारे 3 डिफरेंट टॉपिक्स थे आज, जिसमें से 2 टेक्निकल टॉपिक्स थे। एक हमारा लाइफ स्किल मैनेजमेंट पे था, जो नीरज मित्तल जी हैं, एक वक्ता हैं, तो उन्होंने आकर ये टॉपिक लिया था। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, 2013 में एक्ट आया था, वो सोनाली शाह मैडम है, उन्होंने टॉपिक लिया था। तो अच्छी खासी उपस्थिति रही यहाँ पर टीचर्स की, जिसके लास्ट में हमारा थर्ड टॉपिक जो हमारा रहा था वो अबाउट द करिकुलम ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप। वो हमारे अपने खुद के जो मेंबर भी हैं आईसीएसआई के, सीएस विनीत सिक्का सर, और अभी एज अ प्रोफेसर यहाँ पर मानव रचना में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो टॉपिक उन्होंने लिया था। तो इस तरीके से हमने इसको कंक्लूड किया। सर क्या कहेंगे, आज के इस जो वर्कशॉप आप लोगों ने आयोजन किया है, तो इससे क्या कुछ बेनिफिशियल, कितना बेनिफिशियल? देखिए, जैसा कि कपिल जी ने कहा कि ये सेशन बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के फरीदाबाद चैप्टर की तरफ से ऑर्गेनाइज था और मानव रचना के एसोसिएशन में ये हम लोगों ने यहाँ पर एक सेशन किया, जिसमें हमने फरीदाबाद की फ्रेटर्निटी से, पलवल से, अलग अलग जगह से बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स को बुलाया। टीचर्स जो कि नेशन बिल्डिंग में बेसिक पिलर कहे जाते हैं, उनको फेलिसिटेट करने के लिए, उनकी सर्विसेज के लिए उनको आज हमने यहाँ पर उनको प्रोत्साहित किया। उन्हें हमने बताया कि किस तरह से वो अपने बच्चों को या अपने नॉन स्टूडेंट्स को सीएस करवा के एक प्रोफेशनल डिग्री दिलवा सकते हैं, इसके बारे में भी हमने दिया। और मोरओवर हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो सीएस इंस्टीट्यूट के द्वारा लिया गया है। सेमिनार के माध्यम से बहुत सी चीज़ें सामने निकल के आई, तो इस तरीके के आयोजन से आईसीएसआई का क्या एक प्रोसेस है, क्या चाहते हैं आप लोग शहर के लोगों से? देखिए, 2019 से लागू किया गया था हमारे आईसीएसआई एनआईआरसी के द्वारा कि हर साल टीचर कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाए। ये उसी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। हम चाहते हैं कि एक लोगों को जागरूक करें कि एजुकेशन का लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। एक जब एजुकेशन से एक कोई ग्रो कर सकता है तो उसको एजुकेशन को लाने के लिए टीचर्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसी के माध्यम से हम एक टीचर्स को एक थैंक्स कहना चाह रहे हैं कि फॉर एनलाइटिंग आवर स्टूडेंट्स और फॉर एनलाइटिंग द एजुकेशन सेक्टर। सो उसी के लिए हमने ऑर्गेनाइज किया। और हमारे साथ में आज नीरज मित्तल जी, सोनाली शाह जी जो एज अ स्पीकर मौजूद थे, जिन्होंने एनलाइट किया। हमारे जितने भी हमारे टीचर्स मौजूद थे, तकरीबन 100 के करीब हमारे यहाँ पे टीचर्स मौजूद थे, जिनको हमने एक तरह से फैसिलिटेट करके उनको प्रोत्साहित किया आगे के लिए। स्पीकर पे पूरा सारा दारोमदार रहा, आज पूरा सुना आप लोगों की बात को। तो कुछ शॉर्ट वर्ड में अगर मैं जानना चाहूँ, हमारे दर्शक भी जाने, तो क्या कुछ बताया? मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में एक्चुअली आज मेरा टॉपिक था लाइफ स्किल्स मैनेजमेंट। तो लाइफ्स को हमने टीचर से जोड़ने की कोशिश करी। बीइंग अ टीचर, मैं प्रोफेशनल के साथ एक टीचर भी हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ। तो इसका मेन पर्पस दर्शक को एक बात बताना चाहूँगा मैं कि ज़िंदगी में बड़े बनो, पर उसके सामने कभी बड़े मत बनो जिसकी वजह से आप बड़े बने हो। तो मतलब स्टूडेंट को टीचर का एक ऐसी दुनिया है ये कि इसको हम अगर सही से जिए और सही से इसको समझें तो इस देश में बहुत कुछ किया जा सकता है टीचर और स्टूडेंट के कोऑर्डिनेशन से। सेक्सुअल हरासमेंट पे लगातार बात होती रहती है फरीदाबाद में, या शहर के कोने कोने से ऐसे मामले आते रहते हैं। प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिवेंट करने के लिए हमें उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। हमारे लोगों को ये बताना पड़ेगा कि वो इस बारे में जब चर्चा करेंगे तो उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, पर उनके साथ लोग खड़े होंगे जो उन्हें सपोर्ट करेंगे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। जिस दिन हम ये माहौल क्रिएट कर लेंगे जहाँ हर कोई इस बारे में बात कर पा रहा है,
हर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में इस लॉ का कंप्लायंस है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, मेंबर के नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर सबके पास है। और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जब लगातार होते रहेंगे तभी एक सोशल कंडीशनिंग खत्म होगी, जहाँ पे लोग इस बारे में ओपनली बात कर पाएंगे। आज के सेमिनार से क्या कुछ लगा, क्या कुछ आई थिंक अगर आज का ये जो हमारे सेमिनार, अगर ऐसे और भी सेमिनार्स हम करते रहेंगे तो इसी बहाने एक तो गेट टुगेदर हो जाता है जिसमें अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग एक्सपीरियंस लोग आते हैं। जैसा आज का टॉपिक मैम का पॉश पे था, तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वर्क प्लेस पे डिस्कस होना चाहिए। सर के साथ लाइफ स्किल्स की काफ़ी स्टोरीज से हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि अगर आपको सबको पता ही है कि लाइफ में सबसे बड़ा अगर दर्जा है तो वो आपके टीचर का है, चाहे वो आपके स्कूल टीचर हो, चाहे आपके पेरेंट्स के नज़रिए से भी देखें तो वो भी हमारे टीचर ही होते हैं। तो आई थिंक इट वाज ऑल टुगेदर अ वेरी वेल सेशन एंड वी हैव लर्नड अ लॉट टुडे। हमारे सेंटर में हम तो हर एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे सेशंस होते हैं, सेमिनार्स मेंबर्स के भी होते हैं, बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे अभी आजकल हमारा EDP चल रहा है जो कि 15 डेज़ का होता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। ODOPs भी साथ साथ हमारे चल रहे हैं और 1 डे का प्रोग्राम होता है फॉर CSET पास स्टूडेंट्स के लिए। और बच्चों के हमारे सेशंस होते हैं, इवन कैरियर अवेयरनेस के लिए हम लोग स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी जाते हैं, एंड इवन बच्चों को हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में भी बुलाते हैं फरीदाबाद में। सो उनके भी सेशंस किए। अभी हमने DAV पलवल के बच्चों को भी बुलवाया था, एंड अभी DAV के सेक्टर 37 के बच्चे नेक्स्ट वीक में आ रहे हैं हमारे यहाँ। अबाउट 140 के स्टूडेंट्स हैं जो दे विल बी कमिंग। और आज हमारा जो अवेयरनेस टीचर कॉन्फ्रेंस हुआ है जो हमारा, ये हमने ऑर्गेनाइज करा इंस्टीट्यूट की तरफ से। हम लोग करते हैं जो एवरी सितंबर में होता है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।